जो पूरे छत्तीसगढ़ में तो वही है, लेकिन हमारे सुकमा जैसे आकांक्षी जिला में जो मातारी वंदन योजना का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण लगभग 52,000 महिलाओं को मातारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ हमारे नगर पालिका में भी घर घर में पहुँच रहा है। चाहे वो धान खरीदी का बात हो, 3,100 रुपये में धान खरीदी हमारी सरकार 21 तारीख को अंतिम था, उसका भी पूरा हुआ। और मुख्य रूप से नगर पालिका की अगर बात करें, हमेशा यहाँ पर आमना सामना कांग्रेस के साथ हमारी लड़ाई होती थी। इस बार यहाँ पर थोड़ा सा मामला जो है त्रिकोणी जैसा लग रहा है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत पर आश्वस्त है, क्योंकि जहाँ पर मोदी जी की गारंटी की बात है, जहाँ विष्णुदेव साय जी की गारंटी की बात है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी हमारा एक भी कार्यकर्ता कोई विचलित नहीं है। अभी हम लोग कई दिन से देख रहे थे, हमारे कुछ साथी जो कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट का जो पैनल बना था, हमारे पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसका एक सिस्टम है, मंडल से जिला तक आता है, जिला के बाद में प्रदेश में जाता है, और प्रदेश में जाने के बाद कई सारे विचार आपस में चर्चा करने के बाद उसका निर्णय किया जाता है। और उसी प्रकार से टिकट निर्णय हुआ। गंभीर आरोप भी लगे, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूरी पारदर्शिता के साथ एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन का पर्व भी बहुत ही अच्छे ढंग से चला। स्थानीय समिति, फिर मंडल के अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुआ। उसी प्रकार से टिकट वितरण में भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई गोपनीय नहीं हुआ। पूरा एक पारदर्शिता के साथ हमारे जो जिला कमेटी के द्वारा चयनित पैनल बना करके जो है ना प्रदेश को मिला, और प्रदेश संभागीय टीम और प्रदेश के अनुशंसा पर जो है ना उसका घोषणा किया गया। लेकिन घोषणा होने के पहले हमारे साथी पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज देव जी के द्वारा जिस प्रकार से पहले से एक प्रायोजित तरीके से घोषणा के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिला संगठन और प्रदेश संगठन को आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है, गलत है। इसकी मैं निंदा करता हूं मैं, क्योंकि मनोज देव जी एक बहुत पुराने भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे हैं, और उनको मालूम है किस प्रकार की बातें करना, संगठन कैसे चलता है, संगठन को कैसा चलाया जाता है, इन सारी बातों का ज्ञात है मुझे। उसके बावजूद भी अनर्गल आवेश में आकर, अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक व्यापारी के घर में जाकर उनको माँ बहन का गाली देना, ये सरासर गलत है। उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। लोकतंत्र के ऐसे समर में इस प्रकार के गुंडागर्दी करना बिल्कुल सरासर गलत है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे विषयों पर बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास पर भरोसा करती है। अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विकास कैसे किया जा सकता है, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और कुछ साथी ऐसे भी रहे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन उस टिकट को लेने से मना करना और आरोप हम पे लगाना, ये कहाँ तक सही है आप लोग भी जान सकते हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी टीम भावना से और एक साथ मिलकर के इस चुनाव के समर में हम सब मिलकर के अपनी तैयारी के साथ लगे हैं, वार्ड वार्ड में लगे हैं, और निश्चित तौर पे हमारा जीत तो तय है। और विकास करने का जो लक्ष्य है, हम लोगों ने इस बार एक बहुत बड़ा रोडमैप बनाया है, जिसमें
आने वाला नगर पालिका का चुनाव में हमारी जो नगर पालिका हमारे उमर मकाम जी के नेतृत्व में जो यहाँ पर सरकार बनेगी, उस सरकार आने के बाद पूरी पारदर्शिता के साथ हमने पहले से एक वो बनाया है। ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा सुकमा में बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमने तय किया है इस बार जब यहाँ बनेगी, जब भी हमारी सामान्य सभा की यहाँ बैठक होगी, उसके एक दिन पहले निश्चित ही इस नगर पालिका के हर समाज से एक प्रमुख व्यक्तियों के साथ एक हम बैठक करेंगे। उनके साथ हम पारदर्शिता के साथ पूरी चर्चा करेंगे कि हमारे नगर पालिका में हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे नगर पालिका में हम किन विषयों को लेकर के अच्छा सुकमा बना सकते हैं। उनका मार्गदर्शन लेंगे, उनका सहयोग लेंगे, उनके सहयोग के आधार पर हम एक रोड मैप बनाएंगे और उसी को आगे करते हुए फिर सरकार से बात करके एक नगर पालिका सुकमा को एक मॉडल सुकमा बनाने का जो है हम पूरा करेंगे, ऐसा हम लोगों ने तय किया है। ये केवल नगर पालिका ही नहीं, हर वार्ड में भी जितने भी हमारे वार्डों में जो फंड आएंगे या जो भी शासन के द्वारा जो फंड दिया जाएगा, उन फंडों को सही जगह पे खर्च करना, प्राथमिकता के आधार पर खर्च करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और पहला लक्ष्य है हम लोग का कि पूरे नगर पालिका में पीने की पानी की व्यवस्था हो। ये आने वाले 2 साल के अंदर में ऐसा एक भी घर नहीं बचेगा, एक भी वार्ड नहीं बचेगा जहाँ पर पीने का पानी नहीं पहुँचेगा। नल पानी पहुँचाएंगे। ये हमारी सरकार के मार्गदर्शन और आपकी हमारी सरकार और संगठन के द्वारा निर्देश के आधार पर मैं खुले रूप से बता रहा हूँ। हमारी सरकार का स्पष्ट कहना है कि डबल इंजन की सरकार है और किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस 5 साल में सुकमा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये कहीं छुपा नहीं। आज जिनके हाथ में दिया गया था वो आज ईडी के गिरफ्त में है। उनका बोझ जो सरकारी जमीन को बेचने वाले को, रेत घोटाला, रेत भूमाफिया को बचाने वाले को, यहाँ पर जो बलात्कारियों को बचाने वाले को, या कई प्रकार की घटना चावल घोटाला वालों को बचाने वाले जो दोस्त थे, वो आज जेल पहुँच गए हैं। जो दारू घोटाले के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी आज जेल पहुँच गए हैं। तो उनके साथी अरिष्टवासी का भी अभी ईडी पूछताछ कर रही है। यहाँ जो नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में जो पिछले 5 साल यहाँ की जनता ने जो बैठाया था, उन्होंने यहाँ की नगर पालिका की जनता जो लगभग 14,000 जनता के साथ, मतदाताओं के साथ में खिलवाड़ किया है, अपमान किया है, उसकी हम भी पूरी निंदा करते हैं कि ऐसे लोगों को दोबारा राजनीति में तो बिल्कुल आने नहीं चाहिए। और आज जनता समझ गई है कि जनता के हित में कौन काम कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे तो नहीं करेगी, लेकिन नगर पालिका के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि नगर पालिका को ऐसे मॉडल नगर पालिका बनाएंगे सुकमा को, और हमारे दोरनापाल नगर पंचायत को ऐसे हम बनाने का जो एक कल्पना किए हैं, उसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे नगरीय निकाय के मंत्री आदरणीय अरुण साहु जी से भी बात हुई। उन्होंने भी स्पष्ट कहा है पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आप लोग जितना ज़्यादा विकास कर सकते हो आप लोग करिए, और जहाँ भी जो कमी है उन कमियों को अभी जब प्रचार के दौरान जो भी कमियां या शिकायत या मांग आपके सामने लाया जाएगा, उनको नोट करके जो है ना पूरी लिस्ट बना करके जब चुनाव का समय जब खत्म हो जाएगा तो हम उस बातों को पूरा करेंगे। वैसे हमारे नगरीय निकाय मंत्री जी का भी कहना है। और साथ में हमारे जो स्थानीय यहाँ पर नगर पालिका में जो नगर पालिका सुकमा जो है बहुत ही एक कई सारे यहाँ पर समाज भवन की कमी होने के कारण आज भी हम लोग को बड़े बड़े शादी विवाह ये सब करने के लिए बहुत सारा दिक्कत आती है।
इसको भी हमारी नगर पालिका की माइकी तो प्रमुखता से करेगी पट्टी के साथ में। पहला मांग दुपट्टा को पूरा करने की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है और घोषणा पत्र भी हम लोग भी 2-3 दिन में बांटने वाले हैं, वो भी आएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर ऐसे कई सारे विषय हैं, मैं आप लोगों को लिस्ट बना के अभी हम लोग देंगे, जिसमें नगर पालिका जो सुकमा है, जिसमें हमारे जो गंगाराम जी के ऊपर में जो कई प्रकार के आरोप विपक्षियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, वार्ड में सुनने को मिल रहा है कि गंगाराम जी हिंदू विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। ये सरासर गलत है। सबसे ज़्यादा हमारे संस्कृति और हमारे धर्म को बचाने में गंगाराम जी का इतना योगदान है। आप लोग यदि इनके अंदर जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि आज अगर सुकमा में आज सुकनार में जाएंगे तो किसी भी प्रकार का कोई अन्य वहाँ पर न धर्मांतरण न किसी भी प्रकार का कुछ होता है। सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे मुसाफिर पारा में होता है। तो इस प्रकार का आरोप लगाना, किसी को व्यक्तिगत बदनाम करना, इसका भी हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे। और बाकी जो है हमारा पार्टी का स्पष्ट कहना है, यदि आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है तो पार्टी आप अन्य राजनीतिक दल में जरूर जाइए, लेकिन हमारे पार्टी में रहकर अगर पार्टी को दगाबाजी करेंगे, ऐसे दगाबाजियों को बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे पार्टी का भी निर्देश है। हमने जिला संगठन के द्वारा जिन्होंने भी निर्दलीय के रूप में यहाँ पर नॉमिनेशन किया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा जो नॉमिनेशन भरवाया, उनकी सारी लिस्ट उन पर जो इस्तीफा जो प्रदेश में दिया, प्रदेश में नहीं पहुंचा, प्रदेश का कहना है, लेकिन हमारे पास नहीं दी, लेकिन हमने उसकी सारी लिस्ट बना करके हमने प्रदेश में अनुशंसा करके भेज दी है और प्रदेश भी बहुत जल्दी उस पर खड़ा कार्रवाई करने वाली है। और निर्दलीय के भरोसे सुकमा नगर की जनता नहीं रहने वाली है। आज पूरा देश जानती है कि निर्दलीय एक ऐसा है जो देश को बर्बाद करती है, भ्रष्टाचार को खत्म कर बढ़ावा देती है। आज यदि भ्रष्टाचार बढ़ा है तो ये पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हर वर्ग का सम्मान, चाहे महिला हो, चाहे पत्रकार हो, या हर किसी का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। कुछ घटनाएं भी हुई हैं, उन घटनाओं में भी तत्काल कार्रवाई करना ये कोई पहली बार हमको ये सब देखने को मिला है। और मैं आप सभी से आग्रह निवेदन भी करता हूँ, सभी पत्रकार साथियों से, कि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अभी दोनों जगह हमारी सरकार है, और कहीं ना कहीं आपने हमेशा लगातार हमारे सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सहयोग कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे, ये भी पूरा उम्मीद है। और कुछ ऐसे विषय रहते हैं जो नगर पालिका के विकास के लिए हमारा 2 दिन के बाद हम पूरी एजेंडा जो है आप सबको अवगत कराने वाले हैं। और आज यह प्रेस के माध्यम से मैं इसलिए यहाँ पर आप सबके बीच में मैं बात रखने के लिए आप हमको याद किया था, क्योंकि अभी 2-3 दिन में कई सारी घटनाएं फर्जी तरीके से घटनाएं किए जा रहे हैं। लूका कूड़ा हमारा भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट है। वहाँ पर हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी गए और वहाँ जाने के बाद लोग उनसे मिलने आए तो उनका फोटो लेकर करके फर्जी तरीके से वायरल करते हैं कि पूरा लूका कूड़ा जो है भाजपा छोड़ करके मनोज देव स्वतंत्र पार्टी है ना, ये मनोज देव की स्वतंत्र पार्टी है। और निश्चित तौर पे जो व्यक्ति इतनी बड़ी पार्टी में संतुष्ट नहीं है तो वो अपना स्वतंत्र बना सकते हैं, उसको कोई रोक टोक नहीं है। जब खुद ही स्वतंत्र है तो अपने पार्टी बना सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे आने वाले समय में खड़ा उसका जवाब देंगे। अभी तो आमना सामना होगा। कुछ बातें उस दिन प्रेस के माध्यम से बता रहे थे कि भाजपा वाले डर रहे हैं, ये है ना, ये उनकी गलतफहमी है। भाजपा वाले कभी डरते नहीं हैं। भाजपा वाले निरंतर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। 2 सीट से लेकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आज हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव में हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। हम कहाँ डरे हैं?
कौन डरा है कौन नहीं डरा ये तो समय बताएगा। 11 तारीख हमारा सुकमा नगर पालिका ऐतिहासिक दिन होगा कि 11 तारीख बताएगा कि भागने के लिए अलग अलग तरीके से षड्यंत्र पूर्वक जो है वो अपना जो राजतंत्र के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो काम नहीं आने वाला। आप सभी को मालूम भी है कि इस प्रकार का घटनाएं चलते रहते हैं, लेकिन मैं इसलिए मैं उनको वो हमसे संतुष्ट नहीं है, वो अपनी जगह बढ़िया संतुष्ट है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस पार्टी ने आपको इतना मान सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको 2-2 बार जनपद सदस्य बनाया, जिस पार्टी ने इस नगर पंचायत में आपके घर में जो श्रीमती जी को नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया, जिस पार्टी ने आपको नीचे से लेकर के पूरे प्रदेश स्तर और जिला अध्यक्ष तक आपको सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको पार्षद के रूप में निर्वाचित किया और जिस पार्टी ने आपको प्रतिपक्ष नेता बनाया और आप उस 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी आवाज नहीं उठाना, कांग्रेस के साथ मौन रह के उनका समर्थन करना है ना। और जब आज समय आ गया तो उसी पार्टी को कई प्रकार से आरोप लगा करके बदनाम करना ये ठीक बात नहीं है। आपको यदि इस पार्टी से संतुष्ट नहीं हो तो बिल्कुल आप जाइए, है ना। आपका अभिनंदन करते हैं कि आप जहाँ भी जाए अपना स्वतंत्र मनोनीत स्वतंत्र पार्टी चलाइए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी जगह जा सकता है। मेरे जैसा छोटे से एक किसान कार्यकर्ता को दूसरी बार अगर जिला अध्यक्ष बनाता है, ये भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है। अगर उंगाराम मरकामी जैसे छोटे से एक गांव का किसान का बेटा को अगर नगर पालिका अध्यक्ष का अगर प्रत्याशी बनाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है। रंजीत भारत जैसा एक छोटे से कार्यकर्ता को अगर आज पार्षद बनाता है, टिकट देता है। नुपुर वैदिक जी आज लगभग 28 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहे, लेकिन कभी उन्होंने टिकट नहीं मांगा। लेकिन पहली बार उनके वार्ड में सामान्य मुक्त हुआ, उन्होंने टिकट मांगा तो उनको टिकट दिया गया, तो बताया गया कि नए लोगों को टिकट दिए गए। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ सभी आप लोगों के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नए व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। लगभग सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं और चुनाव जीतने वाले को दिए हैं। और ये बात अलग है कि कुछ कभी कभी राजनीतिक समीकरण और कुछ नए सभी समाज को सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। किसी भी समाज विशेष या धर्म विशेष पे काम करने वाली। कितनी बड़ी चुनौती होगी चुनाव को लेकर? क्या है, चुनाव जब आता है और चुनाव में नुकसान होता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ भी कई सारे कार्यकर्ता जुड़े थे, क्योंकि पार्टी में शायद कम करके वो अपना व्यक्तिगत में ज़्यादा काम किए होंगे, इसलिए अलग अलग तरीके से बहुत लोगों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से तोड़ा है। लेकिन इस नुकसान को भारतीय जनता पार्टी सहने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आज हमें स्वीकार है, लेकिन पार्टी के अंदर में गद्दारी हमें स्वीकार नहीं है।